दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। आरवीएनएल की कल रिजल्ट भी आए तो उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे आरवीएनएल के वैल्यूएशंस के ऊपर। बिकॉज इस स्टॉक को मैं 30 रुपए से देख रहा हूँ, 30 रुपए से लेकर ये 600 रुपए तक जाके आया है। लगभग 20 टाइम्स पिछले 5 सालों में हुआ है। और फिर 600 से लेकर अभी 300 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, वहां से भी 50% नीचे आ चुका है। आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसके कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्ट्स क्या है और उसके साथ क्या एक सही डिसीजन है। आरबीएनएल एक आज भी एक अच्छी कंपनी है या फिर वैल्यूएशंस आपको थोड़े स्ट्रेच हुए होते हुए आपको दिख रहे हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आरबीएनएल की बात करता हूँ तो 2018 के अराउंड ये कंपनी लिस्ट हुई थी, वहां से लेकर 20-25 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 30 रुपए 40 रुपए के आसपास भी 2021 का अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। वहां से लेकर अभी तक ये स्टॉक ने 600 रुपए तक रैली लगाई जब ये सारा बुल रन चल रहा था। उसके बाद ये स्टॉक 300 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए Q1 के। और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी थोड़े से खराब आए तो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट इस तरीके से हो गया कि पूरी कंपनी खत्म हो गई। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सबसे पहले तो इसके वैल्यूएशन। आरबीएनएल एक नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ये बहुत ही काइंड ऑफ लार्ज कैप कंपनी आज के डेट में बन चुकी है। नंबर टू थिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस कितना होता है उसके ऊपर ये सारे रेलवे स्टॉक का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। जैसे आईआरसीटीसी हो गया, आरबीएनएल हो गया, ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि कितने ज्यादा गवर्नमेंट एलोकेशन इनको बजट के अंदर दे रही है। जब 2022 और 23 चल रहा था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बजट के अंदर काफी ज्यादा एलोकेशन रेलवे स्टॉक के लिए दिया था, जिस वजह से इनके उस टाइम पे प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ रहे थे। और यही रीजन था कि ये स्टॉक ने 30 रुपए से लेकर 600 रुपए तक रैली उस टाइम पर की थी। 2024 में जो बजट आया फिर 2025 में जो बजट आया वहां पर रेलवे के अंदर ज्यादा बजट एलोकेट नहीं किया गया या फिर जो पुराना बजट था उसको ही कंटिन्यू किया गया। हालांकि इस वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक के जो प्रॉस्पेक्ट्स है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज है वो थोड़े से कम होने लगे। और कहीं ना कहीं ये रीजन है कि आईआरसीटीसी, आरबीएनएल, आईआरएफसी ये सारे स्टॉक पिछले 1 साल से 1.5 साल से थोड़े शांत पड़े हुए हैं। बिकॉज इसके अंदर एलोकेशन ज्यादा नहीं आ रहा है। जब एलोकेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स नहीं बढ़ पाते। नंबर टू थिंक कि आरबीएनएल के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारी गवर्नमेंट कंपनी जो होती है इनके Q1, Q2, Q3 बहुत शांत होते हैं और फिर Q4 में जाके ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगती है। जस्ट बिकॉज कि Q4 के अंदर जब इनकम टैक्स भरने का टाइम होता है, जब मार्च एंड आता है, उससे पहले इनके सारे एग्जीक्यूशन उनको कंप्लीट करने होते हैं। बिकॉज नया बजट के अंदर जितना एलोकेशन हुआ है वो सारे एलोकेशन को यूज भी करना होता है। और कहीं ना कहीं इस वजह से इनके लास्ट क्वार्टर में जो रिविजन और प्रॉफिट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। तो इन सारे गवर्नमेंट कंपनीज को एनालिसिस करते टाइम आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो देखना ही है, लेकिन ज्यादातर आइडिया आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ही आएगा। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनके रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स देखोगे तभी आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि क्या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब आरबीएल के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये नवरत्न कंपनी आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट की बन चुकी है। ये काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इस कंपनी का। बिकॉज अगर आप इस कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर देखोगे सारे बंदे आईआईटी आईआईएम से है। एक बहुत कम नजर आता है कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है या फिर गवर्नमेंट की कोई भागीदारी वाली कंपनी है जिसके अंदर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नजर आता है। एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, यही रीजन है कि स्टॉक ने 300 रुपए से 600 रुपए तक रैली की थी। और एक चीज आपको ओवरऑल समझनी पड़ेगी, रेलवे स्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया में आने वाले दिनों में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जिस तरीके से बुलेट ट्रेन, मेट्रोज वगैरह बन रही है, ये कंपनी सिर्फ रेलवे का काम नहीं करती, ये जितना सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, मेट्रो लाइंस का होता है, ये भी काम कंपनी आरबीएल काम करती है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ द इंडिया भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में इंडिया में काफी ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज रहने वाली है। गवर्नमेंट का फोकस ज्यादातर किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं इसके ऊपर रहने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के लिए इट विल टेक अ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल के लिए 1 साल के अंदर एक कंपनी जो है 2-2 हजार प्राइस के ऊपर जाएगी। इट विल टेक अ सम काइंड ऑफ टाइम। और इसलिए आपको एज एन इन्वेस्टर समझना चाहिए कि अगर आपकी बाइंग प्राइस बहुत कम है, 30 रुपए 40 रुपए के आसपास थे, तो ऑब्वियसली आपको डरने की तो कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज आपका पैसा ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है। लेकिन अगर आप नई फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा टाइम होता है जब बजट आने वाला होता है। बजट के टाइम पे ये स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें जाती है। और उस टाइम पे अगर ऐसी ना न्यूज आती है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा एलोकेशन करने वाला है, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक्स नेक्स्ट ईयर में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा बजट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा एज आर इन्वेस्टर। और लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है
तो इंडिया को, आपको पता है इंडिया को रेलवे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। रेलवे सिर्फ ज़रूरत नहीं, रेलवे की पूरी नेटवर्क को बढ़ाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना काम है उतना ज़्यादा फायदा आरवीएनएल जैसी कंपनीज को है, बिकॉज ये बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर एग्जीक्यूशन करती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।